देखेगा, युग देखेगा, युग नमन करेगा उस धरती को जहाँ उगता था वो ज्ञान का सूरज। अलौकिक कथा था पर औरों का कहलाता था विश्व गुरु तब। आदरणीय अध्यापकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, आज हम कक्षा 8वीं बा के छात्र भारत के विश्व गुरु बनने की राह की यात्रा प्रस्तुत कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि विकास की ओर बढ़ते कदमों की ये अद्वितीय यात्रा आपके सामने रख सके। इस यात्रा के दौरान हमने अनेक क्षेत्रों में सुरक्षित कदम बढ़ाए हैं, जिससे हमने विकास, प्रौद्योगिकी और सामाजिक सुधार की दिशा में बहुतायाती प्रयासों को देखा है। भारत की बौद्धिक विरासत में अत्यधिक योगदान देने वाले प्रमुख व्यक्तियों में से एक स्वामी विवेकानंद थे। उन्होंने पश्चिमी दुनिया को भारतीय दर्शन और आध्यात्मिकता से परिचित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारत को विश्व पटल के सामने रखा। हमारी विरासत को आगे बढ़ाते हुए भारत ने 1990 के दशक में आर्थिक सुधार की ओर कदम बढ़ाए। उस समय के अर्थशास्त्रीय चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत ने वाणिज्यिक उन्मुखीकरण, व्यापार में उदारीकरण और लाइसेंस राज का अंत करके नए आर्थिक युग का आरंभ किया। यह नीतियां न केवल भारत के विकास में सुधार लाई, बल्कि यह भी भारत को विश्व अर्थव्यवस्था के खिलाड़ी बनने की दिशा में भी आगे बढ़ाया। 21वीं सदी के साथ हम डिजिटल परिवर्तन के क्षेत्र में कदम बढ़ाते हैं। 2015 में शुरू हुई डिजिटल इंडिया अभियान ने भारत को एक डिजिटल समृद्धि और ज्ञान अर्थशास्त्र में परिवर्तन की ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। डिजिटल बुनियादी सुविधाएं, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का विस्तार और ई-सरकार सेवाओं को बढ़ावा देने से भारत एक डिजिटल युग में कदम रखता है। आधार बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली ने सीधे लोगों तक बधाइयों की पहुंच की सुनिश्चित किया है। इसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर विकास भी एक प्रमुख साधन सीधी बनता है। 2017 में भारतमाला परियोजना का शुभारंभ एक महत्वपूर्ण कदम है, जो रोड कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखती है। सागरमाला परियोजना, जिसे 2015 में शुरू किया गया, ने बंदरगाहों और मॉडर्नाइज करने और तटीय जहाज यातायात को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया है। जैसे जैसे हम प्रगति कर रहे हैं, नवीकरणीय ऊर्जा सतत विकास का एक महत्वपूर्ण संदर्भ बनकर उभर रही है। पर्यावरणीय बदलाव के सामने भारत ने सौर और पवन ऊर्जा के लिए उदारवादी लक्ष्यों को साकार किया है। राष्ट्रीय सौर मिशन, जो 2010 में शुरू हुआ, सौर ऊर्जा की अधिक संभावनाओं का उपयोग करने का उद्देश्य रखता है, जबकि पवन ऊर्जा परियोजनाओं हरित ऊर्जा परिदृश्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अंतरिक्ष अन्वेषण भी भारत की उत्कृष्टता की दिशा में एक और क्षेत्र है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने सफलतापूर्वक मंगल ऑर्बिटर मिशन मंगलयान को 2014 में और चंद्रयान मिशनों को चंद्रमा की ओर सफलतापूर्वक ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये प्रयास न केवल भारत की तकनीकी क्षमताओं को दिखाते हैं, बल्कि बाह्य अंतरिक्ष के विषय में भारत को दुनिया के समक्ष भी रखते हैं। सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में आयुष्मान भारत, जो 2018 में शुरू हुआ, स्वास्थ्य की पहुंच को सुधारने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इस महत्वपूर्ण स्वास्थ्य बीमा योजना का उद्देश्य करोड़ों लाखों गरीब परिवारों को कवर करना है, इलाज की लागतों से वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है और सुनिश्चित करना है कि सभी के लिए उच्च गुणवत्ता का स्वास्थ्य सुलभ हो। इसके अलावा भारत ने कोरोना काल में इस प्रकार की कारीगरी भारत ने अन्य देशों के लिए उपयोगी मास्क, स्ट्रिप्स और बिल्डर की आपूर्ति की है, जिसमें तत्परता और उपहारों का अनुभव दिखाया गया है। इसके अलावा भारत ने कोविड-19 वैक्सीन के उत्पादन में अहम भूमिका निभाई है। स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत की प्रगति की कहानी में मुख्य भूमिका निभाता है। परिश्रम करने के लिए एक संगठनपूर्ण वातावरण बनाने का उद्देश्य रखती है। इंक्यूबेटर्स, वित्त समर्थन और नीति सुधारों ने उद्यमी प्रयासों में एक बढ़ोतरी की आवृत्ति को लेकर नवाचार को विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ावा दिया है। आज मैं कहना चाहूँगा, भारत का विकास की ओर यात्रा एक राष्ट्र की दृढ़ संकल्पता और निरंतर परिश्रम का प्रमाण है। आर्थिक उदारीकरण से लेकर डिजिटल परिवर्तन, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, नवीन ऊर्जा की स्वीकृति, अंतरिक्ष अन्वेषण और सामाजिक कल्याण पहलों तक भारत ने प्रगति के प्रति समृद्ध सशक्तिकरण को अपनाया है। हमें अपने देश पर गर्व है। हम आगे आने वाली चुनौतियों का सामना करेंगे और साथ मिलकर यह प्रयास करते रहेंगे, एक स्वस्थ, समृद्ध और विकसित भारत का निर्माण करें। जय हिंद। तो चलिए अब हम लोग प्रश्नोत्तरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। कौन कौन से क्षेत्रों में भारत ने सुरक्षित कदम बढ़ाए हैं?